जय हिंद। तो इस वीडियो में आप लोगों को पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध बताने वाले हैं कि कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। और ये देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, चाहे आप लोग क्लास 10th में हो या 12th में, दोनों लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितने में लिखना है और कैसे लिखना है। और ये देखिए आप लोग वीडियो को पूरा देख लेते हो, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, आपको कोई भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जैसे याद ना रहे तो आपको वो भी लिखने की ट्रिक बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना। और इस बच्चे ने कैसे लिखा है कि इसको यहाँ पर पूरे के पूरे नंबर मिले हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 10th में जो होता है 7 नंबर का पूछा जाता है, 12th में यहाँ पर 10 नंबर सॉरी यहाँ पर 9 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, और ये भी बताऊंगा 7 नंबर का होता है कितने में लिखना है, कितने पेज में, और 9 नंबर का होता है तो कितने पेज में आपको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चाहे जब भी निबंध लिखोगे तो न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर 29वां क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10th में। 12th में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता हो, सबसे पहले काले पेन से हेडिंग ऐसे डाल देना ऊपर, प्रश्नोत्तर संख्या 29वां हो, 9वां हो, 8वां हो, 7वां हो, 5वां हो, या कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पर ऐसे लिख देना है। फिर यहाँ पर देखिए आप 5 पूछे जाते हैं यहाँ पर निबंध। देखिए इस प्रकार से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इस प्रकार से 5 निबंध पूछे जाते हैं। तो जहाँ पर भी हो, जैसे यहाँ पर देखिए इतने सारे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा है, तो यहाँ पर देखिए ये दूसरा लिखा है, तो पांचों में से जहाँ पर भी हो, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, ऐसे आपको हेडिंग डाल देना है यहाँ पर काले पेन से। फिर लिखना है यहाँ पर रूपरेखा। आप देखिए रूपरेखा क्या होती है, देखिए जो यहाँ पर हेडिंग आपको लिखना होगा निबंध में, वो सारी हेडिंग यहाँ पर ऊपर रूपरेखा में लिखी जाती हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए पर्यावरण प्रदूषण पर है, तो यहाँ पर पहली हेडिंग पड़ेगी प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है कोई भी यहाँ पर निबंध होगा उसका परिचय देना। उसके बाद में प्रदूषण का अर्थ, फिर प्रदूषण के प्रकार, फिर प्रदूषण के कारण, फिर यहाँ पर सुधार के उपाय, आखिरी में उपसंहार होता है। तो सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा। तो हमें क्या करना, पहली हेडिंग डालना है यहाँ पर प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब हमने पहले ही बताया, जैसे कोई भी यहाँ पर निबंध होगा तो उसका परिचय देना होता है। ठीक है, तो कैसे लिखना है यहाँ पर, पर्यावरण वह परिवेश है जिसमें हम रहते हैं, पर्यावरण वह परिवेश है जिसमें हम रहते हैं, लेकिन क्या है, प्रदूषकों द्वारा हमारे पर्यावरण का दूषित होना पर्यावरण प्रदूषण है या फिर कहलाता है। उसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण के कारण पृथ्वी अपना संतुलन बहाल नहीं कर सकती। मानव शक्ति ने पृथ्वी पर जीवन का निर्माण और यहाँ पर विनाश किया है। पर्यावरण के क्षरण में क्या है, मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसे आपको 4 से 5 लाइन में ही लिखना है, प्रस्तावना, परिचय देना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रस्तावना समझ में आ गई होगी। अब दूसरा हेडिंग डालना है यहाँ पर, काले पेन से ही हेडिंग डालना है। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ, मतलब ये इसका अर्थ क्या है, तो देखिए यहाँ पर प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में यहाँ पर दोष पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, और ना शांत वातावरण मिलना, और या फिर ना शुद्ध यहाँ पर खाद्य मिलना। तो ये सारी चीज़ें प्रदूषण के अर्थ में आती हैं। हमें उतना ही लिखना है जितना यहाँ पर जितने के नंबर का आपका पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में। ज़्यादा बड़ा लिखने से आपका टाइम बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। और ये आखिरी में भी होता है, तो आपको समय रहते पूरा यहाँ पर अच्छी तरीके से लिख भी डालना है और नंबर भी ना कटे। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रदूषण के अर्थ में लिख देना है कि प्रदूषण का अर्थ है कि प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, और ना शुद्ध यहाँ पर खाद्य मिलना, और ना शांत वातावरण मिलना। फिर यहाँ पर अगला हमारी हेडिंग पड़ेगी यहाँ पर तीसरी, प्रदूषण के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें लिखना है यहाँ पर, देखिए प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब देखिए इसको लिखना चाहो तो बहुत ज़्यादा इसी यही हेडिंग जो 4 हैं इनको बढ़ा चढ़ा करके बहुत बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन हमें उतना ही लिखना जितना पूछा जाए। तो जैसे यहाँ पर देखिए इसको बढ़ा चढ़ा करके जैसे लिखना चाहो तो कैसे, वायु प्रदूषण क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर कल कारखानों से निकलने वाला जो चिमनियाँ होती हैं, भट्ठों से निकलने वाला जो धुआं होता है, उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। या वो यहाँ पर जो कार मोटर गाड़ी जितनी भी होती है उससे निकलने वाले जो धुआं होता है, उससे क्या होता है, वो वायु प्रदूषण होता है। भूमि प्रदूषण, जैसे यहाँ पर देखिए पेड़ों की कटाई होना, उसके बाद में उससे क्या होता है, भूमि प्रदूषण होता है। या फिर यहाँ पर देखिए जो कल कारखानों से निकलने वाला जो यहाँ पर कचरा होता है वो ज़मीन पर जाता है, उससे भी क्या होता है, भूमि प्रदूषण होता है। तो ये भूमि प्रदूषण हो गया। जल प्रदूषण, जैसे यहाँ पर जो कारखाने होते हैं उससे यहाँ पर जो निकलने वाला मल होता है वो नदियों में जाता है, इससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण, जैसे यहाँ पर लाउड स्पीकरों का प्रयोग करना, और उसके बाद में जैसे यहाँ पर मोटर गाड़ियों का हार्न, ये सभी यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण में आते हैं। तो इसको लिखना चाहो तो बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ा चढ़ा करके लिख दोगे, लेकिन हमें उतना ही लिखना है जितना पूछा जाए। तो एक पेज ये हो गया। अब दूसरे पेज में अगले यहाँ पर हेडिंग डालना है यहाँ पर प्रदूषण के कारण, मतलब ये किस कारण से यहाँ पर प्रदूषण होता है। तो लिखना है यहाँ पर देखिए, और ये देखिए सारी चीज़ें जो अभी मैंने आप लोगों को बताया ये सभी मध्य भाग में आती हैं। किस किस भाग में आती हैं, मध्य भाग में आती हैं।
ये कारण हो गया, अर्थ हो गए, प्रकार हो गए, ये सारी चीज़ें निबंध के मध्य भाग में आती हैं, लिखी जाती हैं। प्रदूषण को बढ़ाने में कल कारखानों, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग जैसे फ्रिज, कूलर, वातानुकूल ऊर्जा संयंत्र आदि दोषी हैं। प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना भी क्या है, मुख्य कारण है। वृक्षों को यहाँ पर अंधाधुंध काटने से भी मौसम का चक्र बिगड़ता है, और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हरियाली न होने से भी क्या है, प्रदूषण बढ़ता है। तो इस प्रकार से आपको कारण में लिख देना है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से लिखा गया, ऐसे ही आपको भी लिखना है। फिर अगली हेडिंग डालना है सुधार के उपाय, मतलब इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या उपाय है। तो आपको लिखना है कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए क्या है, चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, डीजल पेट्रोल से चलने वाले यहाँ पर वाहनों को कम से कम उपयोग में लाया जाए, और कल कारखानों को क्या है, आबादी से दूर रखा जाए। जैसे मुंबई, बड़े शहर जितने भी दिल्ली हैं, वहाँ कल कारखाने, जो बड़े बड़े कारखाने हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, क्या है, उस शहर से दूर रखा जाए। इससे क्या होगा, कम से कम यहाँ पर जो होगा वो प्रदूषण बचा जा सकता है प्रदूषण से, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए, और उनसे निकलने वाले प्रदूषित मल को भी नष्ट करने के लिए क्या है, सही उपाय सोचने चाहिए। तो इस प्रकार से सुधार के उपाय में लिखना है। अब आता है आखिरी में उपसंहार, और ये देखिए निबंध का आखिरी भाग होता है। इसमें आपको अपने मत लिखना होता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और कुछ जो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा उसको लिख देना है। तो कैसे लिखना है, यहाँ पर न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिया गया है। आम नागरिकों को भी क्या है, इन कार्यक्रमों में सहयोग देना चाहिए, और प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने चाहिए। तो इसी प्रकार से लिखना है। जैसे देखिए क्लास 10th में है तो आपको 1.5 पेज में लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, नंबर उतने ही मिलेंगे। 12th में है तो हो सके जितना बड़ा मैंने लिख दिया इतना बड़ा लिख दोगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपको 4-5 पेज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो 10th में होंगे तो यहाँ पर 120 से 150 वर्ड में पूछा जाता है, और 12th में होंगे तो यहाँ पर 150 से 180 वर्ड ही पूछा जाता है। तो ज़्यादा बड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।